अच्छा, सबसे पहले आप जब भी अगर ऑनलाइन आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो अक्सर क्लाइंट जो है, यूजुअली अगर आप कोई बाहर का क्लाइंट है कि जिसको थोड़ा बहुत पता है, उसने कहीं से होस्टिंग परचेज की होगी, ठीक है। जैसे कि हमारी वेब होस्टिंग कंपनी गो टू होस्टिंग, ठीक है। तो हम इसमें होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन दोनों अवेलेबल है, तो कोई भी बंदा आके हमसे होस्टिंग भी परचेज कर सकता है, साथ में उसकी डोमेन भी परचेज करता है। इन दैट केस के मे बी जो आपका कस्टमर होगा, आपका क्लाइंट होगा, वो आपको जो उनकी होस्टिंग है उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दे, उसके जो है लॉगिन क्रेडेंशियल दे दे कि ये मेरा अकाउंट है, यहाँ से मैंने होस्टिंग परचेज की है। सपोज कि अगर मेरी होस्टिंग है, ठीक है, ये गो टू होस्टिंग पे है, मैम जवेरिया की है, तो मैंने उसमें लॉगिन किया है। अगर मैं अपनी बताऊं, सपोज कि मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट बनाएं, मैं आपको अपनी लॉगिन जो होस्टिंग की जो है लॉगिन डिटेल्स है वो मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो होस्टिंग है वो टीएमडी होस्टिंग पे है, ठीक है। आपने टीएमडी होस्टिंग विजिट करनी है, या जो भी डोमेन गो डैडी है, उसके बाद नेम चीप है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, साइट ग्राउंड है या गो टू होस्टिंग है, ठीक है। तो आप होस्टिंग वेबसाइट विजिट करेंगे, आप उसके अकाउंट में लॉग इन होंगे, तकरीबन इंटरफेस आपको सेम ही मिलेगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें आगे पीछे होंगी, वो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। तो आप होस्टिंग में जाते हैं, आप सिंपली लॉग इन करते हैं, आपको ईमेल और पासवर्ड मिल जाता है कि आपने कैसे लॉग इन होना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे हुआ, मैं लॉग इन हुआ, तो अगेन मेरे सामने सेम इंटरफेस खुल गया मेरे पास, कि मैं कहीं पे मेरे पास कितने अगर ड्यूज हैं या सर्विसेज में कौन कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास कौन कौन सी डोमेन रजिस्टर्ड है। अगर सेम आप यहाँ पे देखें तो तकरीबन ये है कि इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड बार है, ऑप्शन सर्विसेज, डोमेन्स, टिकट्स, इनवॉइसेज। आपका कंसर्न अगर क्लाइंट का ये होस्टिंग अकाउंट है तो आपका कंसर्न इनवॉइसेज से बिल्कुल नहीं है और टिकट से भी नहीं है, ठीक है। आपका कंसर्न जो है कंसर्न होगा वो या सर्विस से रिलेटेड होगा कि जिसके अंदर आपने जाके होस्टिंग इंस्टॉल करनी, सॉरी वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। आपको ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो चाहिए होती है सी पैनल की। एज ए डेवलपर आपको सी पैनल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये तो थी होस्टिंग की, ठीक है, कि जहाँ पे उस बंदे ने होस्टिंग और डोमेन परचेज की है। अब आपका मेन कंसर्न होता है कि आपको आपके पास सी पैनल की लॉगिन डिटेल्स हो। तो सबसे पहले अगर क्लाइंट आपको कहता है कि जी आपने मेरे लिए वेबसाइट बनानी है, तो आप उससे पूछेंगे कि आपके पास होस्टिंग है या नहीं है, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन वन क्या होना चाहिए, डू यू हैव वेब होस्टिंग। ऑफ कोर्स अगर आप तकरीबन जो बाहर के क्लाइंट्स होंगे, सही है, पाकिस्तान के भी हों तो उनके पास डोमेन एंड होस्टिंग दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उनके पास होंगे, अगर उनका आंसर यस है तो आपने उनसे सिंपल या तो एक ही चीज़ कहनी है कि आप मुझे सी पैनल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दें, ठीक है। यहाँ पे स्टेप ए बता देता हूँ कि आपने उनसे क्या मांगना है। आपने उन्हें यही कहना है कि सी पैनल क्रेडेंशियल्स, ठीक है। या तो आपको सी पैनल क्रेडेंशियल्स देगा। अब सी पैनल क्या है वो अभी हम देखते हैं, हमने कल भी देखा वैसे। एंड सेकेंड ऑप्शन इज के आपको जो है, अगर सी पैनल को उसको नहीं पता तो आप उसे के आप वेब होस्टिंग, ठीक है। अब हम जहाँ पे लॉगिन हुए थे वो मेरे वेब होस्टिंग के क्रेडेंशियल्स थे, सही है। तो अब इसमें या तो आप वेब होस्टिंग में जाके लॉगिन होंगे। अब क्रेडेंशियल्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा क्रेडेंशियल्स में आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर वन, लॉगिन यूआरएल, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी मांगनी है, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है आप जो है ढूंढ रहे होते हैं कि मैंने लॉगिन कहाँ पे ना, तो आपने डायरेक्ट किया अपने कस्टमर को कहना है कि मुझे लॉगिन यूआरएल दें, तो वो लिंक दें यूआरएल, ठीक है, यूआरएल लिंक को बोलते हैं। तो वो लिंक दें जहाँ पे मैंने जाके लॉगिन होना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपने उनसे ये मांगनी है ईमेल, ठीक है, वो ईमेल अकाउंट जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया है। थर्ड चीज़ आपने मांगनी है उनसे यूज़र नेम, ठीक है। अगर ईमेल और यूज़र नेम दोनों सेम चीज़ें हैं, बट आपने ईमेल और यूज़र नेम मांग लेने हैं ताकि इन केस आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। एंड फोर्थ, वो आपने उनसे मांगनी है
पासवर्ड, ठीक है। अब अगर आप सपोज के सी पैनल यूज कर रहे हैं तो सी पैनल में आप जब जाते हैं तो सी पैनल आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। अब जो सी पैनल का क्रेडेंशियल्स होगा, ठीक है, वो उसने खुद देना है कि क्या उसका लॉगिन यूआरएल क्या है और उसका यूजर नेम क्या है एंड उसका पासवर्ड क्या है, सेम एज इट इज जो है वेब होस्टिंग के लिए जाता है कि जैसे अभी मैंने टीएमबी होस्टिंग या हम गो टू होस्टिंग में लॉगिन हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखें तो सर्विसेज हैं, और अगर मैं यहाँ देखूँ एक दूसरी होस्टिंग मैंने साथ में ओपन की हुई है, टीएमबी होस्टिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो यहाँ पे मुझे लॉगिन का एक बटन आ रहा है जो कि मुझे पता है कि डायरेक्ट ये सी पैनल का है, कंट्रोल पैनल, सी पैनल बोलते हैं, कंट्रोल, सी स्टैंड फॉर कंट्रोल एंड पैनल। और सी पैनल एक इंटरफेस है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसका कुछ इंटरफेस ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर कल भी हमने देखा कि हमने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल की, और यहाँ पे आप थोड़ा सा प्ले करते हैं, बट आपने परेशान नहीं होना इन चीज़ों से। ये चीज़ है कि आपने अपने क्लाइंट से मांगनी है, अगर उनको नहीं पता, अगर कोई क्लाइंट आपका लोकल है तो देन आपने उसे बताना है कि भाई आपको वेब होस्टिंग लेनी होगी और आपको एक डोमेन लेनी होगी। डोमेन क्या होती है? डोमेन आपकी जो है एक नेम होता है आपके बिजनेस का, ठीक है, जिससे आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट का डाटा एक्सेस करते हैं। एक्चुअली ये होता आपका जो है बिजनेस नेम है, ठीक है। और इसमें डोमेन, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये मैं डोमेन टाइप कर देता हूँ, ठीक है। आपने ऊपर देखा होगा तो यहाँ पे पहले एक पार्ट आ रहा है हमारे पास HTTPS, देन अगर यहाँ पे देखें तो ये है डिजिटल कोऑपरेटिव्स, एंड देन एट द एंड जो है वो आ रहा है .com। अब जो है इसके थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है पहले ये यूज़ होता है HTTPS, या और में भी आप लोगों ने साथ में देखा होगा यहाँ पे www. ठीक है, ये भी यूज़ होता है। आप इसको इसके बगैर भी जो है डोमेन्स का एक्सेस ले सकते हैं, बट जो आपकी डोमेन्स होती है, आपने कोई आपका नया कस्टमर है, ठीक है, तो आपने उससे पहले पूछना है यार डोमेन्स क्या आपके बिजनेस का ऑलरेडी कोई डोमेन है कि नहीं है। अगर डोमेन नहीं है तो आपने उनसे पूछना है कि क्या वो खुद परचेज करेंगे या आपने उसके लिए अकाउंट क्रिएट करना है। बट शुरू में आपने कोशिश यही करनी है कि जो डोमेन और होस्टिंग है वो आपके कस्टमर की अपनी होनी चाहिए, इन केस के, क्योंकि बिजनेस आपका नहीं, आप एज ए डेवलपर ही उनके लिए काम कर रहे हैं। सो इस वजह से आप उन्हें यही कहेंगे, रिकमेंड कर दें कि आप इस होस्टिंग से जाके डोमेन या होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। सपोज के अगर हम यहाँ पे देखें गो टू होस्टिंग, ठीक है, ये हमारी अपनी कंपनी है। हम लोकली अगर कोई आपका पाकिस्तान का कस्टमर है, ठीक है, या बाहर का भी है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइसेस में भी आप उनके बिहाफ पे उन्हें वट एवर जो भी चार्ज करें, आप यहाँ से उनके लिए डोमेन एंड होस्टिंग यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये अगर इसकी रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग परचेज करने का जो प्रोसीजर है, इस पर एक अलहदा जो है वीडियो बन सकती है, एक अलहदा लेक्चर हम रख लेंगे, जिसमें अगर सपोज ही किसी ने होस्टिंग परचेज करनी है तो वो कैसे परचेज कर सकता है। और ये हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट होता सेम ही है कि आपने एक होस्टिंग प्लान सेलेक्ट करना होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो ये जैसा एक होस्टिंग प्लान है, अब इसमें वेरी करता है कि उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इन डेप्थ में आपको यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ, सी प्लान डिटेल्स, ताकि आपको डिटेल्स में मैं चीज़ें दिखा सकूँ। तो ये देखें, थ्री प्लान्स हैं, लाइक टर्बो, सॉरी स्टार्टअप, टर्बो एंड ड्राइव। अब इसमें डिफरेंट जो है स्पेसिफिकेशंस होती हैं हर एक प्लान की, जो जो सा कोई पैकेज खरीदना चाहिए अपनी वेब होस्टिंग का, उसमें उसको उसी हिसाब से फीचर्स मिलते हैं। अब इस जो हमारी होस्टिंग कंपनी के कुछ पैकेजेस ऐसे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम अगर कोई होस्टिंग परचेज करता है तो उसको ₹250 पर मंथ के हिसाब से, अगर वो एनुअली परचेज कर रहे हैं, मीन्स के 1 साल के लिए, ठीक है, और साथ में उसको डोमेन दी जाती है। अगर वो ये ड्राई पैकेज जो है परचेज करता है, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं। ये फर्दर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन डेप्थ ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, और इसको हम एक अलहदा जो है लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं सी पैनल, ठीक है। तो सी पैनल में लॉगिन कैसे होना होता है, वो सिंपल, आपको लॉगिन यूआरएल जो कि आपने अपने कस्टमर से मांगना है वो मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जब आप ये लगा के लॉगिन होंगे
तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा सी पैनल। अगर आप किसी होस्टिंग कस्टमर ने आपको अपनी होस्टिंग का लॉगिन डिटेल्स दे दी हैं, तो आप ऐसे होस्टिंग में आ जाएंगे, आपने सर्विसेज में जाना है। ठीक है, सर्विसेज के सेक्शन में, और सर्विसेज में आने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्विस आपकी होगी वो यहाँ पे लिस्ट होगी। आपने सिंपल क्लिक करना है मैनेज प्रोडक्ट्स। ठीक है, साथ में मैं आपको दूसरी होस्टिंग भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सी पैनल। ठीक है, ये देखिए सी पैनल आपको डिफरेंट होस्टिंग में डिफरेंट जगह पे ये ऑप्शन मिलेगा। हालांकि इस होस्टिंग में मुझे फ्रंट एंड पे भी लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा था, बट मैंने आपको बताया कि जो इन डेप्थ आपको कहीं भी नहीं मिलता, तो आपको सर्विसेज मैनेज सर्विस के अंदर आके यहाँ पे सी पैनल का मिल जाता है। ये इन केस के आपके ओनर ने आपको वेब होस्टिंग का जो है लॉगिन क्रेडेंशियल दे दिया। और अगर यहाँ पे देखें तो वन क्लिक लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे है सी पैनल, फाइल मैनेजर, ये चीज़ें सारी सी पैनल की हैं। तो आप सी पैनल में लॉगिन करें तो यहाँ से हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हमारी होस्टिंग जो है गो टू होस्टिंग, तो उसमें आपने सी पैनल में लॉगिन होना है, तो आपने आपको यहाँ फ्रंट एंड पे कोई सी पैनल का ऑप्शन ही मिलेगा। आपने अगेन सर्विसेज पे जाना है। ठीक है, सर्विस मीन्स के आपके कस्टमर ने कौन सी सर्विस इस होस्टिंग से परचेज की हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट शो हो रही है कि स्टार्टअप प्लान है। ठीक है, जो कि परचेज किया हुआ है। अब उसको क्लिक करें। ठीक है, वो सर्विस दोबारा ओपन होगी, और यहाँ पे देखें तो आप इस सर्विस में आपको ये लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिला है लॉग इन टू सी पैनल। सी पैनल इज ए कंट्रोल पैनल। ठीक है, कि जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है एक कंट्रोल करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो जो अंदर सी पैनल का जो इंटरफेस है ना वो तकरीबन सेम है। ठीक है, ये देखिए हमारी गो टू होस्टिंग है, तो यहाँ पे आपको सी पैनल का इंटरफेस सेम मिला। हाँ, इसमें एप्लीकेशन डिफरेंट इंस्टॉल्ड है। अब अगर मैं आपको प्रीवियस दिखा रहा था टीएमडी होस्टिंग का सी पैनल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी पैनल में लॉगिन होता हूँ, तो ये दूसरी होस्टिंग का सी पैनल है, बट इंटरफेस सेम ही है। अब आपने इसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है वो हमने कल देखा, और आप सब उसमें जो है लेक्चर देख लीजिएगा। बहुत आसान था वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। आपने सिंपल सी पैनल के इंटरफेस में आके ऊपर सर्च बार में यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस, एंड आपको मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टटेक प्लस, बट यहाँ भी होगा, आपको ऐसा वर्डप्रेस का आइकन मिल जाएगा। ठीक है, एंड आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अगर सेम एज इट इज़, ये हमने कल भी देखा है। अब अगर मैं गो टू होस्टिंग की बात करूँ, सपोज आपने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? आपने अगेन जो सी पैनल का इंटरफेस है, आप में से कौन बताएगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे आप? मैंने अभी बता दिया है, आप में से अगेन कोई बताना चाहेगा कि वर्डप्रेस, अब सी पैनल में मैं वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करूँगा? इसी तरीके से इंस्टॉल होगी ना कि जो है वो ऊपर जो बार आ रही है उसमें आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस, या हम्म। फिर नीचे जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे भी सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आ जाएगा वो। हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर यहाँ स्क्रिप्ट्स में लिखा आ रहा है यहाँ पे आ रहा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस। ठीक है, हम्म। तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक कर सकते हैं, बट अगर आपको मतलब कि ढूंढने से नहीं मिलती, आप वो में भी जो है ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आप सिंपल ऊपर सर्च बार में लिखते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, अगेन यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टटेक प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो वर्डप्रेस का ऑप्शन है उसके अंदर इंस्टॉलेशन, तो पहले कौन कौन सी डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें jmarketingstudio.com, इसके ऊपर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई हुई है, और उसके अंदर मैं लॉगिन हो सकता हूँ यहाँ से। और अगर उसका वर्जन अपडेट करना है तो मैं उसको यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। अब अगर सपोज कि यहाँ पे ना हुई होती तो यहाँ पे कुछ नहीं आना था, फिर मैं अगेन मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करना था। और जब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो जाहिर बात है, आपने जब वर्डप्रेस या कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आपने अपने कस्टमर से पूछना है, अपने क्लाइंट से पूछना है कि अगर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो मैंने आपकी कौन सी डोमेन पे इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा, डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम,
कि मैंने कौन सी डोमेन के ऊपर आपकी वेबसाइट बनानी है। ये आपको पता चल जाता है डिस्कशन के दौरान, क्लाइंट आपको खुद बता देता है कि आपने कौन सी डोमेन डोमेन पे करनी है। या अगर सपोज के उसकी कोई डोमेन नहीं थी, तो जब आप डोमेन रजिस्टर करते हैं तो आपको जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने आते हैं तो ये, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत एडवांस लेवल की हैं कि अगर सपोज डोमेन आपकी रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ें सीखेंगे। बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ कि एक कस्टमर है, उसने होस्टिंग परचेज की, ठीक है, और उसने डोमेन भी साथ ही इसी होस्टिंग के ऊपर रजिस्टर करवाई। तो यहाँ पे जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने आएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी, और कल भी हमने की तो हमारे पास ऐसे ही विंडो ओपन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो अगेन सिंपल, चूज योर इंस्टॉलेशन यूआरएल, कि आपने कौन से लिंक के ऊपर, कौन सी डोमेन है बेसिकली कि जिसके ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। अब सबसे पहले आती है यहाँ पे एच टी टी पी एस, क्या आप क्या एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहेंगे, या आप जो है सिंपल एच टी टी पी करेंगे। अगर आपने कोई न्यू अभी रिसेंटली वर्डप्रेस इंस्टॉल, सॉरी होस्टिंग परचेज की है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। एच टी टी पी एस आपने तब सेलेक्ट नहीं करना, उसमें आपने, क्योंकि अभी रिसेंटली बाय किया, एच टी टी पी एस और एच टी टी पी का फ़र्क क्या है वो मैंने कल भी बताया। अब इसमें अगर आपकी सिक्योर जो है एस एस एल सर्टिफिकेट होता है, अगर वो इंस्टॉल्ड है, देन आप एच टी टी पी एस सेलेक्ट करते हैं। बट क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बाद में समझ आएंगी, तो इस वजह से आपने यहाँ पे सिंपल शुरू में एच टी टी पी सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है। आप देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही डोमेन आ रही है, jmarketingstudio.com, और इसके ऊपर ऑलरेडी डोमेन इंस्टॉल, सॉरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। ये एक स्टैंड लोन वेबसाइट बनी हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल भी नहीं करूँगा। अगर समटाइम ऐसे भी हो सकता है, और ये इंस्टॉलेशन मैंने कल भी बताई है, अभी हम दोबारा करते भी हैं इसकी इंस्टॉलेशन। तो मैंने आपको ये बताया कि सपोज के किस क्लाइंट ने आपको वेब होस्टिंग की डिटेल दे दी, क्लाइंट ने आपको सी पैनल की डिटेल दी, हो सकता है कि क्लाइंट आपको डायरेक्ट वेबसाइट की डिटेल दे दे कि मैंने, ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है, और इसको मैंने आप जाएं एज एडमिन लॉग इन हो, ये एडमिन की डिटेल है। तो देन आप क्या करेंगे, आप सिंपल एज ए एडमिन डिटेल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सपोज जिस ये digitalcooperatives.com है, ठीक है, ये कल हमने बनाई थी एक वेबसाइट, wp.imuexpress.com/wp-admin। सो आपने देखा था कि जब हम लोकल होस्ट पे बनाते थे तो हमारा लोकल होस्ट स्लैश हमारी वेबसाइट का नेम आता था। तो इस तरह यहाँ पे हमारी डोमेन आ गई, उसके बाद आपने /wp-admin इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद आपने एडमिन का नेम और पासवर्ड डालना है, तो आप बैक एंड पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। हम कल के लॉगिन हुए हुए हैं, तो इस वजह से हमें लॉग आउट भी नहीं हुआ, हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ गए। अब इसके अंदर जो है डिफरेंट चीज़ें होंगी। अगेन कल हमने इसको डिस्कस किया है ना प्रॉपर वे। अभी हम दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, आप लोग क्या कहते हैं मैम, आप हम बता दें मुझे कि दोबारा अगर इंस्टॉल करनी है तो आज हम एक और नई वेबसाइट बना देते हैं, कर लें एक मिनट में कर लें। ठीक है। सबका यही कहना है। हेलो सब, मेरे सबका जो है हैंड रेस करें। हेलो सबको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, चले अभी मैं ना यहाँ पे आपकी जो है सी पैनल में एक डोमेन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं आप में से विलिंगली जो भी उसको इंस्टॉल करना चाहे वर्डप्रेस, एक बंदे से मैं इंस्टॉल करवाने लगा हूँ, ठीक है। क्या करें, हम रैंडमली सिलेक्ट करें, कौन करेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल, आपस में डिसाइड कर लें आपको। आप चारों में से कौन वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहेगा? आप तीनों आपस में करके डिसाइड करें। जैसे कल करवाया था आपने। सीखोगे तो करेंगे। हाँ,
अच्छा, जब भी कोई सब डोमेन बनाते हैं तो उसके आगे खुद ही डॉट आ जाता है ना? बिल्कुल ऐसे है। वो होती है सब डोमेन, मीन की आपकी मेन डोमेन की एक सब डोमेन। सब डोमेन। हाँ, जिससे हम सब कैटेगरीज बनाते थे, मतलब वो तो खैर और सीन है। जब सब डोमेन बनाते हैं तो सब डोमेन एक किस्म की आपकी डोमेन ही है, ठीक है। मतलब आप उसके अच्छा। ऊपर अलहदा से वर्डप्रेस, कोई भी वर्डप्रेस है, कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी सब डोमेन क्रिएट की, javaria.jmarketingstudio.com, ठीक है। तो अब ये एक सेपरेट सब डोमेन बन गई है। अब इसको कैसे आपने यूज करना है, सपोज ये डोमेन तो आपके पास आ गई। पहले हमें वर्डप्रेस के अंदर सिर्फ एक ही हमारी डोमेन थी, jmarketingstudio.com, ठीक है। अब हमने सब डोमेन इसलिए क्रिएट की, ये हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए किया है, ताकि आप उस पर जो है प्रैक्टिस कर सकें। तो हम ऐसे करते हैं कि जो है आप खुद इंस्टॉल करें, इस जवेरिया आप इंस्टॉल करें। आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है अपनी होस्टिंग में, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? एक्सेस देंगे या फिर मैं हाँ, मैं ऐसे ही आपको बता दूँ? यहाँ पे एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है, ताकि बाकियों को भी समझ आती रहे साथ साथ। आज सबको पता चलेगा वर्डप्रेस हाँ, कि कहाँ से गड़बड़ होती है। ऑलराइट। चलिए, आपके पास एक्सेस है, अभी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। मैंने सब डोमेन आपके लिए बना दी थी। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉल, फिर यहाँ से मेरे ख्याल से मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए HTTPS। और ये अपनी ये वाली डोमेन सब डोमेन के हाँ, साथ जो डोमेन वो वाली, ठीक है। ठीक है। अब अच्छा। आपने यहाँ पे मेरी बात एक मिनट, कि आपने जब डोमेन सेलेक्ट करनी है, आपने बड़े गौर से देखना है कि क्या ये कस्टमर की कोई पहले से कोई वेबसाइट, एग्जिस्टिंग वेबसाइट तो नहीं है, ठीक है। इन केस अगर अच्छा। उनकी एग्जिस्टिंग हो, जिस तरह अभी आप दोबारा डोमेन्स पे क्लिक करें, चूज डोमेन पे क्लिक करें, तो देखें jmarketingstudio.com आ रहा है, ठीक है। तो हम्म। मीन्स के jmarketingstudio.com के ऊपर ऑलरेडी एक वेबसाइट बनी हुई है, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल है, ठीक है। सो इस वजह से जब आपने अपने कस्टमर से पूछना है या कि मैंने कौन से डोमेन के ऊपर करनी है, तो डोमेन की जब सिलेक्शन आपने करनी है तो आपने बड़े ध्यान से करनी है, और एग्जैक्ट आंखें कान खोल के देखना है कि भाई कौन सही। सी डोमेन है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है। हाँ ना। तो अभी आप वही डोमेन सेलेक्ट करें, और इन डायरेक्टरी में आप कुछ नहीं लिखेंगे, किसमें, कहाँ पे, कहाँ लिखना है? जो है डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी का नहीं, आपने आपने इसमें कहा लिखना था कि कुछ नहीं लिखना है इधर। बिल्कुल। यहाँ पे जो ये वेबसाइट का नाम आ गया, स्पेस आएगी ना, इसमें आ सकती है ना। तो यहाँ पे टैगलाइन आएगी या जी डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन जो होती है वो आपकी टैगलाइन ही होती है। चलो, और ये आपने कहा तो छोड़ दें ऐसे ना, ये जो आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद कट तो नहीं बनाऊँ ना, मैं एडमिन एडमिन कर दूँ ना। ठीक है, सब देख रहे हैं, आप एडमिन एडमिन बना दो। सबने एक्सेस लेना है, ठीक है ना, सबने जाके इसको लॉगिन करना है एकदम। और और फिर ये ईमेल आईडी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मेंबर जो है वो लॉगिन हो रहे हैं। ओके, आपकी वर्डप्रेस चली गई, कहाँ चली गई? ये खुद ही गायब हो गई। चलिए हम दोबारा से क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो है ये HTTPS क्या चीज़ है? तो पूछ रहे हैं। हाँ जी। HTTP आपको बताया था, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल करके कुछ इस तरीके का। अच्छा, ये जो है यहाँ पे एस जो है वो स्टैंड करता है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट पर, SSL जो होता है। तो वो आपने कहा था सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ही हम्म, होगी। तो अभी क्योंकि हमने ये मेरे ख्याल से इस पर सिक्योरिटी नहीं लगी हुई,
सर्टिफिकेट चाहिए, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। आई थिंक अनुषा आपने हमें ज्वाइन किया, वेलकम। मैंने तो नहीं किया, मैं तो पहले से ही हूँ। नहीं, मैंने अनिशा नहीं बोला मैंने अनुषा बोला। शायद ठीक है, यहाँ पे आपकी टैगलाइन आएगी, ओके। अच्छा, फिर एडमिन अच्छा ये बैड है फिर भी हो जाएगा ना? ओके, कोई ऑप्शन नहीं मिला। ऐड हो जाएगा, बट आप उसको ज़रा सिक्योर करें ना। आपको अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड अगर जनरेट करना हो तो कैसे करेंगे? ये की है इसको करेंगे। हम्म। और मैंने ये कुछ और स्टेप्स भी बताए हाँ, थे कि जब आपने वेबसाइट इंस्टॉल करनी है तो आपने क्या करना है। वेबसाइट जब इंस्टॉल करनी है तो क्या करना है, या यहाँ पे जब पासवर्ड ठीक है, लगाते हो क्या करना है? हाँ बिल्कुल। मैंने आपको ये आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आपने कोई भी वेबसाइट न्यू, जब भी इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है, आपने साथ में अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। जो भी आप क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर रहे होते हैं आपने उनको साथ साथ सेव करते जाना है, ठीक है। और अभी नहीं था करना, आपको दोबारा सबसे अगेन आपको सारे स्टेप्स रिपीट करना पड़ेंगे। ये बार बार क्यों जा रहा है? फिर हम जो है ना वो ये ठीक है, अभी फ्री आप जो है कोई ऐसे पासवर्ड लगा दें जो आपको बस याद रहे। कोई मसला नहीं, आप यहाँ से हाइड पे क्लिक करें और पासवर्ड आप टाइप कर दें। ये मैं दोबारा करना पड़ा था मुझे, एक मिनट दो। असल जो चीज़ आती है ना, वो जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं ना, तब होता है कि क्या क्या करना है। तो ठीक है, कोई नहीं, टैगलाइन आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। हो गई अल्लाह का शुक्र। अच्छा, चलिए स्ट्रॉन्ग हो गया पासवर्ड, ठीक है। ठीक है, अब ये जो ईमेल आ रही है, ये ईमेल तो है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्या करना है इसका? मैं कोई और लगाऊं या ये बन गई? ये तो ईमेल बनी नहीं है, यहाँ पे आपने ईमेल इंसर्ट की है, ठीक है। अभी आपकी ये ईमेल बनी हुई नहीं है, ठीक है। ईमेल्स क्या चीज़ हैं, वेब मेल, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सी पैनल के अंदर कैसी चीज़ें बनानी होती हैं। तो ये ऐसे ही छोड़ दूं मैं, या अपनी लगाऊं कोई और? बस ये आप याद रखेंगे आपकी ईमेल यही है, दैट्स इट। बट यहाँ पे अगर सपोज कि आप बाद में ये ईमेल क्रिएट नहीं करते, ठीक है, हम्म, तो जी। जब अगर आपको जो है पासवर्ड रीसेट करना है तो देन आप यहाँ से पासवर्ड आपको इसी ईमेल पे आएगा, सही है। लेटर आप ये सी पैनल में जाके ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। वो सी पैनल एक लैदा जो है, हम वेबसाइट बनाना पहले सीख लें, फिर हम उसको जो है एक्सप्लोर करेंगे। बाकी ये सब ऐसे ही रहने दूं मैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे ईमेल दे दूंगी, मैं दूं, और यहाँ पे नीचे ईमेल दे दूंगी ना, जहाँ पे हमें ये ज़रूरी अलर्ट नहीं आ। है, ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप सपोज कि आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर आपका फ्रीलांस का प्रोजेक्ट है और अगर आपके पास अभी कोई पेमेंट वगैरह आपके कस्टमर ने आपको अभी पे नहीं की, तो या आप अपनी आसानी के लिए अपने ईमेल पे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो जिस नाम का ईमेल है jmarketingstudio@gmail.com, तो आप वो यूज़ कर दें तो आपको उसके ऊपर ईमेल आ जाएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को लॉगिन डिटेल्स तब तक नहीं देनी जब तक वो आपके ऑर्डर को अप्रूव नहीं करता, ठीक है। और इंस्टॉल कर दूँ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इंस्टॉल करें। अच्छा, ये छोड़ देती हूँ। ये ऑप्शन आया ना आपके पास, यहाँ पे देखें तो
ऊपर क्या आ रहा था, हम कौन से टैब पे थे, इस टैब पे थे, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपकी जो सब डोमेन है javaria.jmarketingstudio.com, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। एंड देन नीचे आप देखें तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल आ रहा है, लॉगिन लिंक आ रहा है, आप इस पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो अभी पासवर्ड वगैरह यूज़ किया था, अब वो यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है, तो आपको उस डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ से इसको रिमूव करें। यहाँ पे देखें आपने इंस्टॉलेशन के दौरान HTTPS सेलेक्ट किया था, सही है। नहीं नहीं, आपने HTTP सेलेक्ट किया था। आपने किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो बार बार जब ऊपर नीचे हुआ तो आपने इसको हाँ, जब ये दोबारा करनी थी ना तब भूल गई थी उसको करना, आई थिंक। तो ये ओ, देखें आपने एच, तो बताया। ठीक है। हाँ, अगर मैं बता देता तो आपको ये एरर कैसे आना था, ठीक है। तो HTTPS आपने सेलेक्ट किया, अब उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं था, ठीक है। अब अगर वो नहीं था, ठीक है, तो आपको ये एरर आया, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ठीक है। और अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम javaria.jmarketingstudio.com। ये गूगल खुद ब खुद डिटेक्ट कर रहा है कि आपने जो प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया, ठीक है, वो है HTTPS, कि आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं, आप ये शो करवा रहे हैं कि मेरी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। बट रियल में गूगल को पता है कि आपकी वर्डप्रेस के, आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी होस्टिंग के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। सो दैट्स वाई अगर आप HTTPS सेलेक्ट करते हैं और SSL इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अब SSL सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, या इसको अलहदा से डिस्कस करने वाली चीज़ है, इसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सी पैनल के अंदर आपने अपने डोमेन के ऊपर SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो जब हम इन डेप्थ अभी वर्डप्रेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर जो एडवांस जो टेक्निक्स हैं वो हम बाद में सीखें। बट अभी जो है, आपने जब वो एक दो दफ़ा आपने सेट किया, जब आपको मैंने नोट पैड का बोला आपने दोबारा इंस्टॉल की, तो आपने HTTPS को HTTPS ही रहने दिया, आपने HTTP सेलेक्ट नहीं किया। आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल की, ठीक है, उस आपने अगर मे बी मैं अब माउस मूव ना करें काइंडली, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, और मैंने आपको स्टॉप कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देखें तो वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हुई तो यहाँ पे लिखा हुआ HTTPS, ठीक है। अगर आपने HTTPS सेलेक्ट नहीं किया होता, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे HTTP आना था। एस जो है वो एक सिक्योरिटी को शो करता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, बट इन दैट केस अभी वो है नहीं, क्योंकि आपने उसके ऊपर SSL जो है सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया। इस वजह से अगर आप, मैंने आपको कल भी यही चीज़ समझाई थी कि अगर वो नहीं है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है तो आपने HTTP ही सिलेक्ट करना है। उसकी रीज़न यही थी कि अगर आप वो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है और फिर अगर आपने ये सिलेक्ट कर दिया, तो जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो इस वजह से कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है, सही है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा, ऑलराइट। यहाँ पे अभी मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, आना चाहिए था। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कि विजिट एनीवे। आप देखें तो मेरे पास हो गया। अब हुआ क्या, अब बैक एंड से अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे होस्टिंग थी, अभी उसके ऊपर, क्योंकि होस्टिंग जो है अगर जिसकी SSL सर्टिफिकेट अलाउ करता हो तो वो इंस्टॉल हो जाती है। अभी जब हमने एक दो दफ़ा रिक्वेस्ट की, होस्टिंग ने उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दी, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया कि हाँ भाई अभी आप सिक्योर हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जब आप पहले उसको यूज़ कर रही थी, मैं सी पैनल में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर सर्च बार में SSL मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे है SSL स्टेटस, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखें अब जो है ये अभी रिसेंटली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है बट ये SSL सर्टिफिकेट जो है ऑटो SSL ऑटो, ठीक है, ये खुद देख लें ऑटो लिखा हुआ है, ये ऑटो इंस्टॉल हुई है। ये हमारी जो होस्टिंग है, गो टू होस्टिंग है, ठीक है,
उसमें अनेबल थी कि आप अपनी डोमेन के ऊपर ऑटो एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लें, बट ये थोड़ा सा टाइम, मे बी आपको 1 घंटे बाद इंस्टॉल लो, मे बी आपके 5 मिनट बाद इंस्टॉल लो, तो ये डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई आप पहले जो है HTTP सेलेक्ट करें, जब इंस्टॉल हो जाए देन आप लॉग इन हो डैशबोर्ड में। अब आपने डैशबोर्ड में कैसे लॉग इन होना है, यहाँ से नहीं, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई, अब डैशबोर्ड में हम कैसे लॉग इन होंगे, कौन बताएगा? किरम आप बताएं। जी, इसी नाम के आगे स्लैश WP एडमिन लिखेंगे, WP एडमिन डैश एडमिन। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अभी जो है हम इस वेरिएंट में जो भी अपने यूज़र नेम या ईमेल इंसर्ट किया वो, और जो पासवर्ड था वो इंसर्ट करने के बाद हम वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। सो मिस वेरिया की तो वेब जो है ना एक सब डोमेन बन गई है, वो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब 3 रह गई हैं, तो आप 3 के लिए भी मैं जो है कल इंशाल्लाह आप लोगों को इंस्टॉल करवा दूंगा। एट द सेम टाइम मैं आपको एक्सेस दे दूंगा ताकि आप तीनों जो है सेपरेटली उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। अभी मैं देखूंगा, मैं लॉगिन होता हूँ, जो कि कल हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी, ठीक है, wpimuexpress.com पे। तो मैं डैशबोर्ड में लॉगिन हुआ, और यहाँ पे हम कल कुछ फर्दर जो है, अभी आपने जो वर्डप्रेस जितनी सीख ली है, आपने देखा होगा कि आपके पास वर्डप्रेस का सेम जो है इंटरफेस है, सेम डैशबोर्ड है, उसमें कोई इतनी खास चेंजेस नहीं है, सही है, खास क्या, 100% सेम ही है, ये वर्डप्रेस ही है, ठीक है। बस आप उसको लॉगिन आप में से, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की, मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मिस वेरे ने इंस्टॉल की वेबसाइट, तो उसको कोई यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, सही है। पहले था हर एक की लोकल होस्ट पे वेबसाइट बन रही थी। तो अभी कल हमने कुछ डिस्कस किया था, यहाँ से लॉगिन होने के बाद ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, प्लगइन्स तक। हम कल यूज़र्स को डिस्कस कर रहे थे कि कल मैंने यूज़र्स ऐड किए, अनिशा को किया, इरम आपको किया, सवेरिया मैम को किया, और ये WP लर्नर जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, वो अपने वेबसाइट का सबसे पहला यूज़र होता है, ठीक है। तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस, आपका एडमिन नेम जो है क्रिएट होता है। अब किसी भी यूज़र का अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो आप सिंपली जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज कि अगर मैंने अनीशा का चेंज करना है, तो मैं अनीशा की प्रोफाइल ओपन करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से अनीशा का जो यूज़र नेम आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यूज़र नेम अगर आपने एक दफ़ा बना दिया, सो आपका यूज़र नेम वही रहेगा। हाँ, हम उसका रोल चेंज कर सकते हैं। अब रोल्स क्या हैं एक वर्डप्रेस के अंदर, हमारी मीटिंग का टाइम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अब रोल्स के अंदर आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रोल किसी को अवार्ड किया हुआ है, ठीक है। अब अवार्ड हमने उसको कौन सा रोल किया, अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो वेबसाइट के अंदर वेबसाइट की जितने फीचर्स हैं, मतलब कि पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट को डिलीट करना, पेज मीडिया, यूजर्स, जितनी भी सेटिंग्स हैं, मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सारे फीचर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। एक होता है सुपर एडमिन, ठीक है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, बट बाय डिफॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आप एज ए एडमिन ही आते हैं, ठीक है। सुपर एडमिन का एक रोल होता है, वो सबसे ऊपर होता है, बट वो हम मैनुअली उसको सुपर एडमिन बनाते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे रोल पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो दूसरा रोल है सब्सक्राइब। पहला रोल सब्सक्राइबर का ही है। तो सब्सक्राइबर कौन होता है? वो बंदा जो कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट फ्रंट एंड से देख सकता है, और वो अपनी प्रोफाइल में, सपोज को जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं, जैसे हम फेसबुक पे हमारी प्रोफाइल है, तो हम उसमें अपना नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी अगर इमेज लगानी हो तो वो चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। हम फेसबुक के फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेम ई कॉमर्स का स्टोर है तो उस पर हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें जो है कंट्रीब्यूटर की, ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर वो होता है कि जो कि आपकी कंटेंट को मैनेज करने में आपकी हेल्प आउट करता है। सपोज कि आपकी पोस्ट हो गई, ठीक है, या पेजेस हो गए, ठीक है, वो क्रिएट तो कर सकता है, उसको मैनेज करेगा, बट पब्लिश नहीं कर सकेगा। हमने देखा था कि पोस्ट जो है हम क्रिएट करते हैं, तो पोस्ट हम क्रिएट करते थे, हम एज ए एडमिन थे, हम उसको